हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्किल टेस्ट को लेकर। जो आप काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कितने मार्क्स वालों को स्किल टेस्ट करना चाहिए, कितनों को नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट हर किसी को करना है, चाहे उसका एग्जाम क्वालिफाई हो नहीं हो, चाहे उसके मार्क्स 150 145 कितने भी मार्क्स हो, स्किल करना है। बट डिफरेंस ये है कि जिनके 140 प्लस है उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, 1-2 घंटा ज़्यादा स्किल करना है, और जिनका उससे कम है उनको स्किल थोड़ा 2 घंटा तो मिनिमम करना पड़ेगा। स्किल का रूल देखो कहाँ पे क्या है। स्टेनो का एग्जाम हुआ, उसके ठीक बाद आपका DTSP का एग्जाम हुआ, जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 महीने दिए स्किल के लिए, यानी 3 महीने बाद यानी दिसंबर में उनका स्किल टेस्ट का एग्जाम है। ठीक है। जिनका अगस्त में एग्जाम हुआ था। अब DTSP वाला 3 महीने देता है, ऐसे आपका DDA स्टेनो होगा वो भी कम टाइम देता है, ऐसी FSSI स्टेनो हो गया वो भी, यानी हाई कोर्ट स्टेनो हो गया। तो स्टेनो के एग्जाम और भी बहुत हैं। आप SSC स्टेनो पे ही डिपेंड होगे पूरी तरह, तो ये गलत है, क्योंकि SSC स्टेनो कहीं ना कहीं 3 या 4 साल लग लेता है। इससे अच्छा है कि आप कोई और स्टेनो का फॉर्म भरते रहो, उसके साथ साथ और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते रहो। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब कोई भी फॉर्म आए स्टेनो का, हर कोई फिल कर लेना, क्योंकि एसएससी स्टेनो पे पूरी तरह डिपेंड मत रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम बहुत एसएससी लेता है। जॉब अच्छी है, लेकिन वो सही बात है, लेकिन 3 या 4 साल आपका फाइनल होने में लग जाता है। अभी CGL का ही देख लो, स्टे वहाँ पे लग गया रिजल्ट में, 2019 का रिजल्ट था, फरवरी में आना था, जो कि स्टे लग गया। वो अप्रैल में उनकी डेट है, उसके बाद फिर से वो उस पर कुछ कोई डेट आएगी, तो काफ़ी मतलब डिले होता जा रहा है एसएससी का जो रिजल्ट की अगर बात करें तो। इसलिए स्किल को प्रिपरेशन करते रहना। जिसका एग्जाम हुआ है क्वालिफाई उसे करनी है, और जिसका अच्छा स्कोर है उसे तो करनी ही पड़ेगा। 145 प्लस या 140 प्लस वालों को तो स्किल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जिसका उससे कम है उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो किसी और एग्जाम का फॉर्म डालते हैं, जैसे DTSP का फॉर्म आता है या कोई भी फॉर्म स्टेनो का आएगा, वो चीज़ मैं बता दूंगा। अगर उसका फॉर्म डालते हैं तो कहीं न कहीं उसके बाद उन्हें स्किल के लिए कम टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे वो फॉर्म भी या वो जो एग्ज़ाम है जो आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ है, वो भी आपका ना निकले। तो इसलिए अभी से स्किल करते हुए चलना, 2 घंटा मिनिमम हर किसी को देना चाहिए, और जिसका नहीं है उसे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और जिसका ऑलरेडी सही है स्किल या जिसके मार्क्स भी सही है तो उसे थोड़ा 3 या 4 घंटा अभी से देना चाहिए, जब तक उसका कट ऑफ आता है। ठीक है, कट ऑफ के बाद तो आपका टाइम मिल जाता है काफ़ी, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी लोगों ने कट ऑफ आने के बाद ही स्किल की प्रिपरेशन सही से स्टार्ट कर दी थी, और उससे पहले वो थोड़ा-थोड़ा करके कर रहे थे। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है स्किल को। स्किल का कहीं न कहीं यूज़ होगा ही आपका, वो तो है कि स्टेनो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम से अगर 3 या 4 महीने पहले ही आप स्किल स्टार्ट करोगे तो कहीं बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल आ जाएगी एग्ज़ाम स्किल निकालने में। ठीक है, तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करते चलना। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि हमें स्किल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है, स्किल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो चीज़ मैंने बता दिया है। ठीक है। हाँ, जिसका 140 प्लस है जनरल कैटेगरी से मैं कहता हूँ कि हाँ, वो उनको स्किल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, और जो उससे कम है वो डिपेंड करता है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कि नॉर्मलाइजेशन किसी शिफ्ट में ज़्यादा होता है, किसी को 15-16 नंबर का भी होता है, किसी को 5-6 नंबर का भी हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है कि कितना नॉर्मलाइजेशन उसमें हुआ है। अगर नॉर्मलाइज होने के बाद उसका स्कोर 150 जाता है, तो कहीं न कहीं उसमें चांसेस उसके पूरे बन जाएँगे कि उसका ग्रेड डी में तो हो जाएगा। ठीक है। सी की बात करें तो सी का तो 160 155 ऐसे ही आपका जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को करना है, और जैसे ही कोई फॉर्म आता है एसएससी स्टेनो के अलावा, स्टेनो का कोई भी फॉर्म आता है तो वो मैं अपडेट कर दूँगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे ग्रुप में जॉइन करना पड़ेगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जॉइन हो सकते हो। बाकी इसके अलावा हम रीज़निंग और इंग्लिश को कंटिन्यू स्टार्ट करें, तो वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिपरेशन को मत छोड़ना, क्योंकि कभी कोई भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, तो प्रिपरेशन अपनी पूरी रखना। चाहे वो इंग्लिश की बात करें, रीज़निंग की बात करें, जीके सेक्शन की बात करें, एसएससी स्टेनो के अलावा हर एक फॉर्म को भरो। स्टेनो का जो भी आता है या और भी कोई फॉर्म आता है तो उसे फिल करो, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम पे डिपेंड मत रहना आप। स्टेनो का फॉर्म जब भी आता है वो चीज़ बता देंगे, सीईटी लगेगा नहीं लगेगा वो चीज़ अभी किसी को पता नहीं है कि फॉर्म कब आएगा, सीईटी लगेगा नहीं लगेगा, तो इसके बारे में प्रेडिक्ट करना जो है मुश्किल है। और चांस है कि दिसंबर तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन एसएससी दे दे, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है वो चीज़ मैं बता दूंगा, और वहीं से क्लियर हो जाएगा आपका कि सीईटी इसमें लगेगा या नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछो। स्किल टेस्ट को लेकर जो भी डाउट था वो चीज़ मैंने बता दिया कि स्किल करना पड़ेगा, और एग्जाम के लिए भी करना पड़ेगा, और फॉर्म भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप एसएससी स्टेनो पे ही डिपेंड मत रहना। एसएससी स्टेनो का फॉर्म आना है वो कंफर्म है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो फाइनल होते होते 3 या 4 साल लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप कोई फॉर्म और फॉर्म भर के उसमें एग्जाम क्लियर कर लो वो वाला। उसके लिए स्किल अच्छा होना चाहिए, और स्किल के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्किल टेस्ट के लिए जो भी आपका डाउट था वो चीज़ मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि स्किल करें नहीं करें, इतने मार्क्स हैं करें नहीं करें, हर किसी को करना पड़ेगा अगर वो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो एसएससी स्टेनो, हाईकोर्ट स्टेनो, या फिर कोई भी स्टेनो की बात करें तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, वो चीज़ आप पूछो कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है वो चीज़ मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है,
इसके अलावा आपका रीज़निंग को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इंग्लिश सॉल्व करा रहा हूँ और एसएससी 2020 सभी शिफ्टों के हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, चाहे वो रीज़निंग की बात करें, जीके की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें। तो उन उन सभी का जो सॉल्यूशन है एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जहाँ पे 2020 करके वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।